Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll learn how can we solve the natural cubic subline by using the few formulas. So let's see. We have a question here in which x and f of x values of x and f of x are given. X की हमारे पास values है 8.3 and 8.6 और f of x है 17.56492 and the second one is 18.50515. ठीक है, तो जो f of x की फर्स्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले आपने a नोट से आपने उसको डोनेट कर देना है और जो सेकंड वैल्यू उसको a1 और सिमिलरली जो x की जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट वैल्यू को आप x नोट असाइन कर देंगे और सेकंड वैल्यू को आप x1। तो सबसे फर्स्ट स्टेप नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन को सॉल्व करने का ये है कि आपने एच नोट और एच वन फाइंड करना है। ठीक है, तो एच नोट का फाइंड कर ये आपके पास जो नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन मैं आपको जो एग्जांपल करवा रही हूँ वो है 2 पॉइंट डेटा के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट डेटा होता तो यहाँ पे आपके पास सिमिलर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास होता 5.3, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू होती तो यहाँ पे ये आपके पास x2 हो जाता और यहाँ पे ये आपके पास a2 हो जाता, तो ये 3 पॉइंट डाटा बन जाता। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले हमने एच नोट फाइंड करना है। एच नोट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हमने x1 माइनस एक्स नोट करना है, मीन्स कि 8.6 माइनस 8.3 करेंगे तो एच नोट हमारे पास आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो अगर सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग h1 हमने फाइंड करना होता तो हम करते x2 माइनस x1, यानी कि 5.3 में से 8.6 माइनस करते तो हमारे पास h1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैं 2 पॉइंट डाटा के लिए एग्जांपल ले रही हूँ तो इसलिए हमें h1 यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें हमारे पास x2 ही नहीं है, सिर्फ एच नोट ही फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आपने एक मैट्रिक्स बनाना होता है जिसका नाम होता है ए मैट्रिक्स बनाना होता है। तो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स ए की वो ये है कि जो आपकी फर्स्ट रो होती है ना उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो आपका होता है ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, और जो जो लास्ट होता है आपके पास नंबर वो भी 1 होता है, मतलब कि जो डायगनल में जो फर्स्ट और लास्ट एंट्री होती है वो ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, ये याद रखना है, मीन्स कि हर जो भी आप मैट्रिक्स बनाओगे 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, उसका जो फर्स्ट और जो लास्ट एंट्री होगी डायगनल की वो प्रिंसिपल डायगनल की वो 1 होगी। उसके बाद जो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होगा, उसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकंड रो की बात करते हैं तो जो उसका सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मीन्स के A21 होगा हमारे पास, वो हमारे पास एच नोट की वैल्यू होगी विच इज़ 0.3 हेयर। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू एच नोट प्लस H1, मीन्स कि एच नोट हमारे पास आया है। अगर यहाँ पे हमारे पास H1 भी होता जो कि हमारे पास आता है x2 माइनस x1 करने से, तो हम एच नोट और H1 को ऐड करते और देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, जो हमारे पास आंसर आता वो हमारे पास ये डायगनल की सेकंड एंट्री बनती। ठीक है, और फिर जो उसके बाद सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास H1 आता। ठीक है, और फिर उसके बाद 0 स्टार्ट हो जाते। लेकिन अब जैसा कि आप और फिर उसके बाद इसी तरीके से जो लास्ट रो है ना, लास्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो तो 1 होगा, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी 0 होंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि और फिर उसके बाद अब लेट्स सी हमारा तो 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है क्योंकि हमने 2 पॉइंट डेटा की एग्जांपल ली हुई है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा और डायगनल का लास्ट एलिमेंट भी 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0, तो हमारे पास 0 आ गया। और उसके बाद जो सेकंड रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो एच नोट होगा 0.3। ठीक है, वो 0.3 आ गया। उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो हमारे पास आता है 2 इंटू एच नोट प्लस H1, लेकिन H1 तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, मीन्स कि हम आगे जा नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट ये लास्ट वाले रो में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने 3x3 मैट्रिक्स बनाना होता, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ये इसका पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर 3x3 आपका मैट्रिक्स बन रहा तो तब कैसा होता। तो आपने 1 0 0 और लास्ट रो 0 0 1, ये तो सेम ही रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आता है एच नोट, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 0.3 है, और H1 आप फॉर एग्जाम्पल 0.1 ले रहे हैं। ठीक है, H1 आपके पास 0.1 है, तो आपके पास
2 इंटू एच नोट प्लस एच वन क्या होता है, एच नोट प्लस एच वन आपके पास क्या होता है 0.4, और 0.4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 0.8। तो यहाँ पे आपके पास 0.8 आ जाता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एच वन, तो एच वन आपके पास क्या है 0.1। तो इस तरीके से आपका ये 3/3 क्रॉस का 3/3 मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो लेकिन बट ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर गिवन क्वेश्चन। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो यही है 2/2 का। ओके, नाउ लेट्स सी। अब ये तो हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप। अब हमने बी, अब नेक्स्ट हमारा एक और मैट्रिक्स हमने बनाना है जिसको हमने बी का नाम दिया है। उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है कि जो उसकी फर्स्ट और लास्ट एंट्री होती है वो ज़ीरो होती है। उसके बाद जो उसकी सेकंड रो होती है उसको उसकी एंट्री के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 3/H1 इंटू A2 माइनस A1 माइनस 3 इंटू एच नोट, 3/H0 इंटू A1 माइनस A नोट। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 है 0.1, तो आप 0.1 यहाँ पे पुट करेंगे। A2 माइनस A1 A1, ये आपको मैंने बताया हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स की एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री A नोट होगी, सेकंड एंट्री A1 होगी और थर्ड एंट्री हमारे पास A2 होगी, ठीक है। तो आपने जस्ट वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास H1 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब कि हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट डाटा है। सो हमारे पास जस्ट ये सब कुछ स्किप हो जाएगा, दरमियान में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमारे पास एंट्री आ जाएगी 0 0, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हमारे पास अगर 3 पॉइंट डाटा होता तो हमारे पास 0 0 तो आता, और दरमियान में हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो भी एंट्री आती, फॉर एग्जाम्पल 0.5, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बनता, ठीक है। बट अभी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया थर्ड स्टेप, बी हमने फाइंड कर लिया। नाउ फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है AX इज इक्वल टू बी। इसमें हमने x फाइंड करना है। x हमारे पास क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो A जो मैट्रिक्स हमारे पास आया था उसका हमने इन्वर्स लिया और B हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो, और x को हम सपोज कर लेंगे C0 और C1 है। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो C0 भी 0 आ जाएगा और C1 भी 0 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए हैं। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, हम बी नोट फाइंड करेंगे। बी नोट हमारे पास, बी नोट ये आपने फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बी बनाने का आपके पास एक फॉर्मूला था वो याद रखना है। ए मैट्रिक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। और बी डी, मतलब कि ये 4 फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग दीज 4 फॉर्मूलाज यू कैन सॉल्व नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन। ओके, सो बी नोट आपके पास है, बी नोट इज इक्वल टू 1/H नोट। सबसे पहले क्या आता है आपके पास, बी नोट आप फाइंड करें तो इसका मतलब जो आपके पास एच आएंगे वो एच नोट आएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होगा उसमें एच नोट आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा एच नोट वहाँ पे न्यूमिनेटर में चला जाएगा और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट में A1 माइनस A नोट करेंगे, और सेकंड में आप C1 प्लस 2 इंटू C नोट करेंगे, और दरमियान में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये आपके पास बी नोट का फॉर्मूला है। अभी सिमिलरली अगर आपके पास 3 पॉइंट डाटा होता तो आप B1 भी फाइंड करते, और फिर B1 का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता, B1 इज इक्वल टू 1/H1। फिर आपके पास H1 आ जाता, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे A2 आता, A2 माइनस A1 माइनस H1/3, और यहाँ पे आपके पास आ जाता C2 प्लस 2C1, 2 इंटू C1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है B1 का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 पॉइंट डाटा गिवन होगा तो आप उसके बाद B2 भी फाइंड करेंगे। तो जस्ट आपने उसके सब्सक्रिप्ट ही चेंज करने हैं, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। तो अब हम बी नोट पे वापस आ जाते हैं। तो बी नोट हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हमने एच नोट की वैल्यू पुट की, A1 की वैल्यू, A नोट की वैल्यू, और C1 और C नोट हमारे पास 0 0 है, ठीक है। तो हमारे पास बी नोट आ जाएगा 3.1341। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप इन विच वी हैव टू फाइंड द डी नोट, और डी नोट का हमारे पास फॉर्मूला है 1/3H नोट इंटू C1 माइनस C नोट, ठीक है। तो अब सिमिलरली अगर इसी तरीके से अगर आपने D1 फाइंड करना है तो D1 का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/3H1 इंटू C2 माइनस C1। ओके, ये आपके पास D1 का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से D2 का अगर फॉर्मूला होता तो हम उसको D2, और यहाँ पे ये 2 आ जाता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है।
तो ये अब जब हम C1 और C की वैल्यू विच आर ज़ीरो, तो हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। अब नाउ हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्मूला था वो हमारे पास था एस ऑफ एक्स हमने फाइंड करना था, नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन हमने फाइंड करना था। तो वो हमारे पास जो फॉर्मूला था ना एग्जैक्ट वो ये था, मतलब कि हमने एस ऑफ एक्स फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ए जेज है, मतलब कि आप यहाँ पे अगर हम जर्नल इसको लिखें तो यहाँ पे जे जे मतलब कि मैं आपके लिए सबसे पहले एस नोट के लिए हम एस नोट फाइंड करें उसकी इक्वेशन, फिर उसके बाद एस वन बताती हूँ आपको। तो एस नोट ऑफ एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए नोट आएगा, बी नोट आएगा, सी नोट आएगा, डी नोट आएगा। हमने ए नोट हमारे पास क्या है, जो एफ ऑफ एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने ए नोट कहा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास ए नोट आएगा, फिर बी नोट आएगा, फिर सी नोट और डी नोट और प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ए नोट सिंगल होगा, बी नोट के साथ एक्स माइनस एक्स नोट, मतलब कि अब आपके पास आ रहा है एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, ठीक है। तो अगर आप एस नोट फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक्स नोट आ जाएगा, यहाँ भी एक्स नोट, यहाँ भी एक्स नोट आ जाएगा। और फर्स्ट के साथ तो सिंगल एक्स माइनस एक्स नोट, और जो सेकंड वैल्यू होगी उसमें एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर, और जो थर्ड होगी उसमें एक्स माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल आपने ए नोट, बी नोट, सी नोट, डी नोट की वैल्यूज़ पुट करनी है, और एक्स नोट आपके पास क्या गिवन है, जो हमारे पास एक्स की फर्स्ट वैल्यू है 8.3, ठीक है। तो जैसे आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास ये एस नोट ऑफ एक्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मतलब कि अगर आपको वो क्वेश्चन देते हैं कि आपने ये एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 5.2 फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 5.2 पुट करना है, तो आपके पास एस नोट ऑफ 5.2 की एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब सिमिलरली अगर आपके पास 3 पॉइंट डाटा होता तो आप एस वन ऑफ एक्स भी फाइंड करते, अगर आपके पास 4 पॉइंट डाटा होता तो आप एस टू ऑफ एक्स भी फाइंड करते, ठीक है। तो अगर आपने एस वन ऑफ एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस सी वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस डी वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन होल क्यूब, ठीक है। तो बस आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा। ओके, दैट्स इट।